आज का जो मेरा मैसेज है ना वो 3 लोगों पे बेस्ड है, ठीक है। पहला है यहूदा इस्करियोती, दूसरा है पिलातुस और तीसरा है यहूदी लोग का समूह। अब आप ये पूछेंगे कि यहूदा इस्करियोती कौन है, तो यहूदा इस्करियोती वही इंसान था जो जीसस क्राइस्ट का चेला था, लेकिन वो धोखा से मसीह को पकड़ाता है। तो सवाल ये है कि क्या यीशु मसीह को पता था कि मेरा ही चेला मेरे को धोखा देगा? तो हाँ, बिल्कुल पता था। हम लोग देखेंगे मत्ती 26:24 में यीशु मसीह उसके बारे में बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं यहूदा इस्करियोती के बारे में कि मनुष्य का पुत्र अपने बारे में बोल रहे हैं, तो जैसा लिखा है उसके विषय में जाता ही है। मतलब ये तो होना ही है, पुराना नियम में लिखा हुआ है। पवित्र शास्त्र ये कहता है कि एक मसीहा आएगा जो जगत का पाप ले लेगा। तो यीशु मसीह अपने बारे में बोल रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु लेकिन अफसोस उस मनुष्य के लिए, शोक है उस मनुष्य के लिए जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह पकड़वाया जाता है। आगे बोलते हैं यीशु मसीह उसके बारे में कि यदि उस मनुष्य यानी यहूदा इस्करियोती या जूडस इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं का जन्म ही ना होता तो वो उसके लिए भला होता, ठीक है। 25 में तो ये कन्वर्सेशन होता है, यूदस भी वहीं पर रहता है, जीसस क्राइस्ट भी वहीं रहता है। तो यूदस बोलता है क्या प्रभु मैं, हे रब्बी मतलब हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? तो यीशु ने कहा तू कह चुका। कहने का मतलब है कि हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि उन लोग जो ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह बेवकूफ़ बन गए, कि उनको नहीं पता था कि उन्हीं का चेला उनको पकड़वाएगा, तो वैसा नहीं है, क्योंकि पकड़वाने जाने से पहले ही वो अपने बारे में प्रोफेसाई कर रहे थे। तो यहाँ हम लोग देखें कि यीशु और उनका पकड़ाने वाला आपस का बातचीत। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि क्राइस्ट को मालूम ही नहीं था कि उनका चेला उनको धोखा देगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। आगे देखिए मत्ती 26:45 में यीशु मसीह ये बोलते हैं कि देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। जब तक हम लोग मसीह में नहीं आते, जब तक क्राइस्ट का डेथ नहीं होता, कहने का मतलब है जब तक क्राइस्ट का डेथ नहीं होता तब तक हम लोग पापी के कैटेगरी में ही रहते अभी तक, ठीक है। अभी तक हम लोग पे जजमेंट आया रहता। एक इंसान इसलिए मरा, इसलिए वो जीसस क्राइस्ट बोल रहे हैं, पापी करके डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गर्भ माता के गर्भ से ही हम लोग पाप में जन्म लेते हैं। हम लोग के मन में ही, हम लोग का सोच में ही झूठ, जब एक छोटा बच्चा भी रहता है तो उसको झूठ बोलना आता है। तो कहने का मतलब वही है। तो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि वो घड़ी आ चुका, वो टाइम आ चुका है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाएगा। उठो चलो देखो मेरा पकड़ाने वाला, मेरे को पकड़ने वाला निकट आ पहुँचा है, ठीक है। तो यूदस क्या है ना कि अब ये सवाल है कि ऐसा क्या हुआ कि यूदस को, जो उनका चेला है, यीशु मसीह का चेला है, वो क्राइस्ट को पकड़ाना। बात ये है कि वो 30 चांदी का सिक्का के चलते वो बोलता है कि तुम हमको 30 चांदी का सिक्का दो, हम यीशु जो भीड़ में 12 में से, क्योंकि 12 में से अभी सिपाही लोगों को क्या पता कि ये तो 12 झुंड जा रहा है, इसमें से यीशु मसीह कौन है। तो उसका पकड़ाने वाला बोलता है कि तुम हमको 30 चांदी का सिक्का दो, ठीक है, और हम जिसको सबसे अधिक चूमेंगे उस वक्त जाके, तो समझ लेना कि वो संकेत देना हुआ कि समझ लेना कि यही यीशु मसीह है, ठीक है। तो मत्ती 26:48 में उसके पकड़ाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्ड्स 50, 51 एंड 54। तुरंत यूदस यीशु के पास आया और उसे कहा हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। तो उसके बाद 50 में ये लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। तो यहाँ हम यूदस इस्करियोती के बारे में बता रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ कि वो जीसस क्राइस्ट को वो समझता है कि हम उनको धोखा से पकड़ रहे हैं, लेकिन असल में यीशु मसीह को पहले से उसके बारे में पता है। दूसरी बात, उसको पैसा का लालच हुआ, जो कि है 30 चांदी का सिक्का उस वक्त बहुत वैल्यूबल था, तो वो तैयार हो जाता है। अभी हम फिर से आगे जो स्टोरी है
अब हम सीधे जाएंगे कि यूदास के साथ आखिर हुआ क्या। तो सवाल ये है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या वो 12 चेला का 12 चेला रह गया, कंटिन्यू रह गया? नहीं, बात यह है कि उसका पद, उसका जगह कोई और ले लेता है। उसका नाम है मितिया, ठीक है। तो फिर यहूदा जो इस्करियोती है, जो धोखा देने वाला है, जो यीशु मसीह को पकड़ाया, उसके साथ क्या हुआ? तो बात यह है कि वो पश्चाताप किया, लेकिन उसका पश्चाताप दोष में बदल गया। पश्चाताप तो करता और यीशु मसीह के पास आता तो उसको परमेश्वर क्षमा कर देते, ठीक है। जैसे कि अंतिम समय में क्राइस्ट के दोनों साइड हम लोग देखे ही होंगे कि यीशु मसीह उनके दोनों साइड 2 चोर रहता है, ठीक है। मतलब पापी लोग के बीच में हम लोग का यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ते, तो एक चोर तुरंत उसी वक्त बोलता है जब वो क्रूस पर टंग चुका है, मतलब मरने की स्थिति में रहता, उस वक्त रहता है कि प्रभु मैंने पाप किया है। तुरंत पाप का क्षमा मांगता है। उस वक्त परमेश्वर उसको, यीशु मसीह बोलते हैं कि आज रात ही तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। मत्ती 27 का 3 और 4। जब उसके पकड़ाने वाले, हम यहूदा के बारे में बोल रहे हैं, जब उसके पकड़ाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वो 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया, वापस ले आया और कहा कि मैं निर्दोष को घात किया है, घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है, ठीक है। क्या कहा? मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा तो हमको उससे क्या है, तुम जानो, ठीक है। और वो क्या किया? तुरंत फेंक दिया। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चल गया और जाकर अपने आप को क्या कर लिया? फांसी लगा लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो फिर आप बोलेंगे कि तो फिर कैसे कहते हैं कि यीशु मसीह का 12 चेला, क्योंकि अब तो डेथ हो गया तो 11 हो गया। तो हम उसी का जवाब दे रहे हैं कि उसका जगह जो है मितिया ले लेता है। उसके बारे में हम देखेंगे जो कि प्रेरितों में लिखा हुआ। प्रेरितों 1 का 17 हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि प्रेरितों 1 का 17 में ये कहता है, क्योंकि वह हम में से गिना तो गया, मतलब हम में से, मतलब चेला लोग में से गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया जो कि था 30 चांदी का सिक्का, उससे वो खरीदा था। और क्या हुआ? सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियाँ बाहर निकल गई। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनके भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में उसके बारे में लिखा हुआ है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। तो ऑब्वियसली फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि उसके बारे में भविष्यवाणी ऑलरेडी हो चुका था। और हम लोग देखेंगे कि उसका पद जो है वो मितियाह ले लेता है। सेकंड हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है पिलातुस। अब पूछिएगा कि पिलातुस कौन था, तो आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि पिलातुस 5th गवर्नर ऑफ रोमन का 5th गवर्नर था। तो पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाही दे रहे हैं? जीसस क्राइस्ट को बोले। परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यीशु मसीह कोई आंसर नहीं देते पकड़वाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि वहाँ उस वक्त क्या होता है कि जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब प्रधान याजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, ठीक है। इस पर पिलातुस बोलता है कि क्या तू नहीं सुनता कि तेरे विरोध में कितनी सारी गवाही आ रहा है? तुम अपने आप को बचाने के लिए कुछ बोलो, कुछ कहो, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह उसको कोई बात नहीं बोलते, कोई जवाब नहीं देते। ये जो घटना हो रहा है, ठीक है, उस वक्त पर्व था और हम लोग जानते ही हैं कि पर्व के समय क्या होता है कि कोई जेल में से किसी एक जन को उस वक्त भी आज़ाद किया जाता था। अभी भी ऐसा होता है कोई देश में, तो किसी एक बंदीगर को या जेल में जो है उसको छोड़ दिया जाता, तो उस वक्त भी ऐसा ही था। तो पिलातुस पूछता है मत्ती 27 का 17 में दिया हुआ है। अतः जब वे इकट्ठा हुए तो पिलातुस ने उससे कहा, सबसे पूछ रहा है पिलातुस, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ? तुम बरअब्बा उस वक्त डाकू था, तब वो जेल में था, बंदी था, या यीशु को जो मसीह कहलाता है, ठीक है। क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने, पिलातुस के बारे में हम बोल रहे हैं, पिलातुस जानता था, जो शासक था उसको ये मालूम था कि उन्होंने उसे डाह मतलब धोखा से पकड़ाया है। जब वह न्याय गद्दी पर बैठा हुआ था, पिलातुस के बारे में बोला जा रहा है, तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू
तू उस धर्मी के मामले में, यहाँ उसकी पत्नी यीशु मसीह को धर्मी बोलती है, तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाए हैं। तो उसकी पत्नी भी नहीं चाह रही थी, पिलातुस की पत्नी भी नहीं चाह रही थी कि ऐसा वो लोग जज करे, परमेश्वर का पुत्र है, ये धर्मी है, ये एक सज्जन पुरुष है, ये अच्छा पुरुष है, इस सब के मामले में मत पड़ो। पिलातुस को मना कर रही थी। प्रधान याजक और पुण्य लोग ने उबारा कि वे यीशु को मत छोड़ो, उसको रिहा मत करो, क्या करो तुम बरब्बा को, जो गुंडा है, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो हाकिम ने पूछा, इन दोनों में से तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा, प्रधान याजक और पुण्य लोग ने कहा बरब्बा को। तो पिलातुस जो शासक है वो पूछता है कि फिर मसीह जो कहलाता है, जो यीशु मसीह कहलाता है, उसका मैं क्या करूं? तो सब ने कहा वह क्रूस पे चढ़ाया जाए। तो हाकिम बोलता है, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे। पुर्निया लोग, प्रधान याजक, वहाँ का जो भीड़ था, बोला कि वह क्रूस पे चढ़ाया जाए। तो पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता, तो उसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ते जाता है। तो क्या किया वो, उसका रिएक्शन देखिए। उसने हाथ धोए और उसका ज़बान यही गवाही दिया कि मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। वो अपना हाथ धो देता है, मतलब जजमेंट जो तुम लोग कर रहे हो तुम लोग जानो। समझिए कि यहूदी लोग ही स्टबर्न थे, हम लोग स्टबर्न नहीं हो सकते। जो यीशु मसीह को डिनाई कर रहा है, जो यीशु मसीह को नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब आप उनको डिनाई कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एक तरह से यहूदी की तरह हम लोग रिएक्ट करने लगते हैं, ठीक है। वो लोग नहीं समझ पाए थे कि पवित्र शास्त्र में ही, जो पवित्र शास्त्र वो लोग पढ़ रहे थे, उनमें ही, उसमें ही मसीह के आगमन का बारे में दिया हुआ था, और उनका मृत्यु भी कैसे होगा वो भी दिया हुआ है। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में आएंगे, वो जगत का पाप को लेके जाएंगे, वो पुराना नियम में दिया हुआ है। अब हम ये बोलते हैं, यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, और हम लोग बहुत सारा भी फ़ोटो या मूर्ति देखते हैं जिसके ऊपर क्राइस्ट क्रॉस ऐसा रहता है और ऊपर में INRI लिखा रहता है। अब लोगों को ये नहीं पता है, बहुत लोगों की, कि INRI क्यों है। तो ये एक लैटिन वर्ड का इनिशिएशन है, एक लैटिन वर्ड, एक सेंटेंस है। इंग्लिश में अगर बोले तो वो होता है जीसस ऑफ नाजरत, किंग ऑफ जूज़, मतलब यीशु मसीहा यहूदियों के राजा है। ये लोग दोष पत्र लगाया, ठीक है। मतलब मसीह के जो परमेश्वर जिसके लिए अपना जान दे रहे हैं, यहूदियों का राजा, लिटरली वो यहूदियों के राजा ही बनने के लिए आए, और ये बात वो लोग नहीं समझा, और ये और लोग को कोई दोष नहीं दिखा। ऐसा मत सोचिए कि वही लोग, ये हम लोग भी है, यही करते हैं। कैसे? क्या आप एक राजा के समान यीशु से प्रेम करना चाहते हैं, उनका आज्ञा को फॉलो करना चाहते हैं, कि उन पे दोष पत्र लगा रहे हैं कि ये यीशु मसीह राजा मेरा नहीं बन सकता? ये दोष वाली बात है। हम पूछ रहे आपसे कि आपका राजा कौन है? क्या परमेश्वर ने सब कुछ नहीं बनाया? क्या हमारे शरीर में उन्होंने सांस नहीं भरा? कई लोग का ये मानना है, नहीं, इवोल्यूशन, वो लोग इवोल्यूशन को अपना राजा बनाया हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर से पैदा नहीं लिए। उनका दावा है कि वो बंदर से आए। और यीशु को क्या करते हैं? तो फिर यीशु पे दोष लगाते हैं कि ये कहता है कि ये यहूदियों का राजा है, ये कहता है कि ये मेरा राजा बन सकता है। यही तो है यहूदी का मेंटालिटी जो उस वक्त है। तो सवाल यही है कि क्या आप यीशु को अपना राजा बनाए? नहीं। बहुत लोग कहेंगे नहीं, हम अपना बंदर को राजा बनाए हुए हैं। बंदर वही इवोल्यूशन से हम पैदा लिए, हमको परमेश्वर थोड़ी बनाया। तो पिलातुस अपने प्रजा से पूछता है कि तुम्हारे लिए मैं किसको छोड़ दूं? आपसे हम आज पूछ रहे हैं, और हम अपने आप से भी पूछ रहे हैं कि हम लोग के लिए किसको छोड़ दें, बरब्बा, या आप किसको चुनेंगे? बरब्बा को चुनेंगे कि यीशु मसीह को चुनेंगे? वो कौन थे? यीशु मसीह तो प्रेम सिखा रहे थे, प्यार सिखा रहे थे। वो अपना लोग के लिए, अपना क्या, वो पूरा जगत का लोग को वो अपना समझते हैं, और पूरा जगत का पाप वो अपने देह पे ले लिए। लेकिन अगर कोई मानेगा ही नहीं, कोई स्वीकार ही नहीं करेगा, तो फिर वो आशीष कैसे पाएगा? वो परमेश्वर का संतान कैसे बन पाएगा? लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, हमको यीशु मसीह मत दो, हमको डाकू दो, हमको बरब्बा दो, मेरा चंगाई यीशु से नहीं हो सकता है।
मेरा राजा यीशु नहीं हो सकता है, मेरा चंगाई सिर्फ डॉक्टर और दवाई इसी से हो सकता है। क्योंकि आप विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप नहीं मानते। अब आप ये नहीं सोचिए कि हम बोल रहे हैं कि ओ ये दवाई खाने से मना कर रही, या यू डोंट हैव फेथ। जब फेथ नहीं रहेगा तो आप बेटर है कि दवाई खाइए। जब आपको यीशु मसीह पे फेथ नहीं है कि आप आपको उनसे चंगाई मिल सकता है, तो आप दवाई खाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेरा राजा अगर दवाई है, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट तो उसका होगा ना। जैसे कि अगर बरब्बा को, जो डाकू है, उसको हम मांग करेंगे, बोलेंगे यीशु को साइड करो। बरब्बा डाकू था, तो अगर वो रिहा हुआ होगा तो क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ होगा? बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट हुआ होगा। मेरा राजा यीशु का गीत नहीं है, हम यीशु मसीह का गीत नहीं गाएंगे, हमको शर्म आता। हम उनका गाना अपने घर में नहीं बजा सकते, हमको शर्म आता। लेकिन हाँ, मेरा राजा कौन है? मेरा राजा डाकू है, बरब्बा है। हम सैटेनिक सॉन्ग बजा रहे हैं, हम वर्ल्डली सॉन्ग, हम बॉलीवुड हॉलीवुड बजा रहे हैं। तो चॉइस आपका है, चॉइस मेरा है, चॉइस आपका है। अब एक और चीज़ आप जानिए, कितने लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मत्ती में लिखा हुआ, मत्ती 27 का 41 देखते हैं। प्रधान याजक और शास्त्री पुण्य समेत सब कोई बैठ के उस वक्त ठट्ठा करके कहते थे कि ये दूसरे को कैसे बचाएगा जब वो अपने आप को नहीं बचा सका। क्या आप ऐसा नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। ये हमको क्या चंगाई दे सकते हैं? ये तो खुद क्रूस पे चढ़ गए, आपके लिए ही चढ़े, आपका पाप का क्षमा हो। ठीक है, शरीर तो चंगाई हो सकता है, पाप का क्षमा हम लोग दवाई से तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन पाप का फॉरगिवनेस जो है ना, वो उसका कोई दवाई नहीं है। उसका बस यीशु मसीह का लहू ही है, उनका क्रूस ही है जो हम लोग को क्षमा दे सकता है, और कोई तरीका नहीं है क्षमा का। हम लोग भी अपना लहू बहा देंगे ना, तब भी क्षमा नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग का लहू उतना पवित्र नहीं है। ठीक है, यह तो इज़राइल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। क्या अभी के लोग ऐसा नहीं कहते हैं? क्या आप अभी लोग से नहीं सुनते ऐसा बात? यदि वह इसको चाहता, ठीक है, 43 में लिखा, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता, मतलब परमेश्वर अगर अपने पुत्र को चाहते तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी, जो उसके साथ क्रूस पे चढ़ाए गए थे, जो बगल में था, यीशु का क्रॉस बीच में था, एक साइड में जो डाकू था, वो सब भी निंदा कर रहा था, दे वर लाफिंग, परमेश्वर पे हंस रहा था। तो आज के लोग भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। उन लोग ये नहीं समझ रहे कि मसीह मेरे लिए मरे, पाप के क्षमा के लिए मरे, आपका चंगाई के लिए, आपका छुटकारा के लिए, आपका जनरेशन का, बाप दादा का श्राप को तोड़ने के लिए, ताकि आज हम और आप पापी नहीं कहलाएं, उनका संतान, उनका बेटा बेटी कहलाएं। लेकिन अगर आप मानिएगा नहीं, यीशु को, उनका क्रॉस को रिजेक्ट कीजिएगा, जैसे यहूदी लोग किया, और लोग बोले कि मुँह से क्या निकला, वो लोग क्या कहता है लास्ट में, लोग क्या बोलता है? सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। पिलातुस तो अपना हाथ धो दिया था, लेकिन ये लोग क्या किया? ठीक है, मरने दो, हम नहीं जानते, उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो, ऐसा बोला वो लोग। कितना बुरा बात है ये, क्या बोल दिया उन लोगों को पता नहीं। दूसरा बात हम बोलेंगे, मसीही लोग को भूत वाला मूवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन वो देखते हैं, क्योंकि वो लोग यीशु का मूवी नहीं देखना चाहते हैं, वो लोग बाइबलिक स्टोरीज़ यूट्यूब में नहीं देखना चाहते हैं। चॉइस आपका है, चॉइस मेरा है। तो आप ध्यान दीजिए, अपने आप को जांचिए कि आप बरब्बा को चुन रहे, डाकू को चुन रहे, कि यीशु मसीह को चुन रहे हैं। ठीक है, गीत नहीं बजाइएगा। आप परमेश्वर का गीत बजाने से लजाएंगे घर में, तो आप किसको चुन रहे हैं? आप यीशु को चुन रहे कि बरब्बा को चुन रहे हैं? डाकू को चुन रहे कि परमेश्वर का पुत्र को चुन रहे हैं? तो चॉइस आपका है।